हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है करंट अफेयर सीरीज में प्रतियोगिता दर्पण का मासिक चल रहा है, जिसमें हम लोग जो है जुलाई तक का देख चुके हैं और अगस्त का भी हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य भी हम लोग अलग अलग वीडियो में देख चुके हैं। तो आज का वीडियो होगा अगस्त महीने के पीडी का ही जो है नवीनतम सामान्य ज्ञान, मतलब विविध संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होता है, जैसे कि शब्द संक्षेप हो गया, नियुक्तियां हो गई, निधन हो गया, तिथि हो गया, कैंपेनिंग हो गया, खेल वगैरह हो गया, है ना, पुरस्कार वगैरह हो गया, ये सब से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नवीनतम सामान्य ज्ञान अगस्त महीने के प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स। देखिए, पहला है शब्द संक्षेप। शब्द संक्षेप में क्या है कि निपुण, NIPUN, निपुण से क्या मतलब है। निपुण का फुल फॉर्म है, देखिए क्या होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, है ना। मतलब है कि 3 से 9 साल के आयु के जो बच्चे हैं उनको एक आधारभूत तौर पर, है ना, बुनियादी तौर पर एक सांख्यिकी का समझ, कौशल, गणना कौशल को बढ़ाने के लिए, संख्या गणना का जो कौशल है उसको बढ़ाने के लिए और मूलभूत साक्षरता मुहैया कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय का ये जो है अभियान है, पहल है, राष्ट्रीय पहल है निपुण। ठीक है, निपुण भारत इस पहल का नाम दिया गया है। शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल उस समय के शिक्षा मंत्री थे, अभी तो शिक्षा मंत्री भी बदल चुके हैं। तो 5 जुलाई 2021 को यह अभियान को लॉन्च किया गया, निपुण को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नोट करना चाहते हैं तो आप जितना मैं इसमें अंडरलाइन किया हूँ और जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा हूँ बस उतनी ही बातों को लिखना है। इसमें अगर लिखना है तो आप निपुण लिखेंगे, उसका फुल फॉर्म लिखेंगे और किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसका पर्पस क्या है, बस इतना ही लिख करके आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नियुक्तियां। तो चूँकि प्रतियोगिता दर्पण का अपना एक ढर्रा होता है, चूँकि यह अगस्त का है तो इसमें सारे न्यूज़ जो होंगे वो जून जुलाई के होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1-2 महीने पहले का जो है न्यूज़ रहता है प्रतियोगिता दर्पण में। देखिए नियुक्तियां क्या हुई है जून के महीने में, है ना। तो नियुक्ता सत्या नडेला है कि ये माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, दिग्गज कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, जिसमें ये पहले क्या थे, जो है CEO थे। अभी इनको चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है, तो जून 2021 में इनको चेयरमैन बना दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सत्या नडेला अपना भारतीय मूल के ही अमेरिकन नागरिक हैं, तो है ना, ये चीज़ है। दूसरा देखिए, नियुक्ति में जो है अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त बने हैं। अनूप चंद्र पांडे जो हैं ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति हुई है जून 2021 में हुई है। ठीक है, और सुनील अरोड़ा की सेवानिवृत्ति हो गई थी। मतलब है कि पश्चात चुनाव आयुक्त का एक पद रिक्त हो गया था, जिसके कारण जो है ये इनको नियुक्ति मिली है। हम जानते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है भारत का, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, उसमें 3 अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो उसमें से मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील चंद्रा हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, तो उसमें से श्री राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे अभी जो नियुक्त हुआ है ये। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पर टिक किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। शॉर्ट में आप एक एक पॉइंट बना करके लिख लीजिए, लिखने से भी याद रहता है, ये ज़रूरी है। अगला देखिए नियुक्ति। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत थे और ये 2017 से ही हैं और इनके कार्यकाल की जो समाप्ति हो गई थी तो उनको फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। 21 में इनकी कार्यकाल की समाप्ति हो रही थी, तो इनके कार्यकाल को जो है जून 2021 में तक ही थी इनकी कार्यकाल, तो अब वह जून 2022 तक हो जाएगा। तो अमिताभ कांत नीति आयोग के 1 साल और रहेंगे कार्यकारी जो है अधिकारी। कार्यकारी अधिकारी को हम CEO कहते हैं। ठीक है, नीति आयोग का मतलब समझ रहे हैं, योजना आयोग के स्थान पर जो एक आयोग का जो है गठन किया गया है, वो जो काम नीति आयोग योजना आयोग हुआ करता था वही नीति आयोग का है। थोड़ा बहुत जो है बदलाव किया गया है कि योजनाओं को निर्माण का तरीका क्या होगा, तौर तरीका क्या होगा, है ना, बॉटम टू टॉप तरीके से जो है, इस तरह से नीति आयोग। बाकी स्ट्रक्चर वगैरह जो योजना आयोग का था वही नीति आयोग का भी स्ट्रक्चर है। इसका फुल फॉर्म देखिए होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, ये है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद स्वयं होते हैं और बाकी अन्य जो है सदस्य लोग होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं।
ठीक है, ये चीज़ है। उसमें अमिताभ कांत जो है ये कार्यकारी अधिकारी हैं। चलिए, ये चीज़ हो गया आपका। अगला है देखिए, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में भी 1 वर्ष की पुनः वृद्धि की गई। अटॉर्नी जनरल जो है के वेणुगोपाल है अभी वर्तमान में। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, इसी को हम महान्यायवादी कहते हैं, जो कि भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, ये जाने माने अधिवक्ता है और लॉ के बहुत बड़े प्रख्यात जानकार हैं। तो ये भारत सरकार का, आप केंद्र सरकार का आप वकील भी कर सकते हैं इनको। महान्यायवादी के बारे में पढ़े होंगे पॉलिटी में, तो वही महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो के वेणुगोपाल है, ये भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। कहीं भी किसी भी समय किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना पक्ष, भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। ठीक है, और यही एक शख्स है जो बिना सदस्य हुए भी संसद में भाषण दे सकता है ना, अपना पक्ष रख सकता है। ये भी जानते हैं हम लोग, ये चीज़ है। 90 वर्ष के वेणुगोपाल पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं 2002 में, और पद्म विभूषण से भी सम्मानित 2015 में है। मैंने यहाँ अंडरलाइन में दिखा दिया है। जो अंडरलाइन किया हूँ बस उसी लाइन को आप नोट कर सकते हैं, बाकी चीज़ को आप छोड़ते चले जाएं। ठीक है, चूँकि परीक्षा के दृष्टिकोण से स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ना, इसलिए। अब देखिए, टी रविशंकरन रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर बने। अब जैसा कि जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें से एक गवर्नर होता है और बाकी जो है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक गवर्नर तो जानते ही अभी कौन है, तो बाकी 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो उनमें से एक नए जो है टी रविशंकरन रिजर्व बैंक में चौथे डिप्टी गवर्नर हुए। मतलब अभी तक 3 ही डिप्टी गवर्नर थे, एक गवर्नर का पद खाली हो चुका था, तो इसीलिए जो है इनकी नियुक्ति हो गई, तब 4 पूरा हो गया। डिप्टी गवर्नर नई जो है मई 2021 में नियुक्त किया गया इनको, रविशंकरन को। इस पद पर इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है ना, ये है देखिए। और भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर 4 पद होते हैं डिप्टी गवर्नर के, और बैंक में 3 अन्य डिप्टी गवर्नर श्री, इनके अलावे और 3 कौन कौन है तो वो देख लीजिए, यहाँ दे दिया है नाम, श्री महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव। ठीक है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। अभी नियुक्ति जो रिसेंटली में हुई है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी जो है RBI के गवर्नर कौन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी 4 उप गवर्नर होते हैं। ठीक, अतुल कश्यप देखिए भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत नियुक्त हुए हैं। देखिए, भारत का जिस देश के साथ राजनयिक संबंध रहा है, उन सभी देशों का भारत में अपना अपना राजनयिक कार्यालय होता है, राजदूत आता है। ठीक है, भारत का भी राजदूत उन देशों में रहता है, अपना राजनयिक कार्यालय रहता है जिन जिन देशों के साथ भारत का राजनयिक संबंध रहता है। तो इसी तरह से अमेरिका का राजनयिक कार्यालय जो यहाँ पर है, इसमें राजदूत बन करके आए हैं कौन, अतुल कश्यप, भारत में अमेरिका के जो है अंतरिम राजदूत नियुक्त हुए हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 8 राज्यों में नए राज्यपाल, तो 8 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई। जैसा कि हम जानते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था। 6 जो है जुलाई के महीने में, जुलाई के फर्स्ट वीक में, लगभग फर्स्ट वीक के अंतिम चरण में हुआ था। तो उससे जस्ट पहले ही, कुछ दिन पहले ही, 1 दिन पहले शायद, हाँ, मंत्रिमंडल के फेरबदल के 1 दिन पहले ही जो है पूरे देश में 8 राज्यों के राज्यपाल को जो है फेरबदल किया गया था और कुछ राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। इसमें से देखिए जो है ये कौन कौन राज्य के नए राज्यपाल बने थे। तो इसमें जो जितने भी बातों को मैंने अंडरलाइन किया, वो सारा बात यहाँ पर एक जो है ये टेबल में बना करके दिया हुआ है। तो टेबल देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, कर्नाटक में थावरचंद गहलोत को नियुक्त किया गया राज्यपाल के तौर पर। ठीक है, और जो कि पहले सामाजिक अधिकार और न्याय मंत्रालय के प्रभार में थे, उनको मंत्रालय से त्यागपत्र दिला करके इनको जो है कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल को बनाया गया। मिजोरम के राज्यपाल जो बनाए गए अभी हरिबाबू कंभपति को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल अभी नए नियुक्त किए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को, और गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई को, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय को, और त्रिपुरा के सत्यमेव नारायण आर्या को। ठीक है,
और झारखंड के रमेश बैस को। तो इस तरह से कुल 8 राज्यों में जो है राज्यपालों की भी फेरबदल की गई है। 4 राज्य में 8 में से 4 राज्य में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है पहली बार, और पहली बार उन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है, मतलब ये हुआ। और 4 राज्य में जो है फेरबदल किया गया, इस राज्य से उस राज्य ऐसे कर दिया गया है ना। ये है, जैसे गुजरात के पूर्व मंत्री गंगूभाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, प्रभार जो है इस पहले इसके प्रभार में कौन थी, तो आनंदीबेन पटेल थी। आनंदीबेन पटेल यूपी के राज्यपाल थी। तो ये चीज़ है, ठीक। तो उनका प्रभार अब कम हो गया इस तरह से। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये भाजपा के नेता रहे हैं। ठीक है, मिजोरम के राज्यपाल रहे PS श्रीधरन पिल्लई को अब गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है ना। तो फेर बदल भी क्या है, इस राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है ना। ऐसे भी अब कुछ नए लोगों को भी राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया। ठीक, अब यहाँ देखिए, पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निर्वाचित हुए हैं। जैसे कि पुर्तगाल के जो है एंटोनियो गुटेरस हैं, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर पिछले 2017 से ही नियुक्त हैं। अब इनका कार्यकाल जो है 2021 में समाप्त हो रहा था, तो दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनकी नियुक्ति हो गई है। इनकी कार्यकाल की समाप्ति जो है 1 जनवरी 2022 को हो रही थी, तो अब दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको नियुक्ति कर लिया गया है। ठीक है, 31 दिसंबर को इनके कार्यकाल की समाप्ति हो रही थी, तो दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनकी निर्वाचन हो गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ठीक है, तो अब ये कब तक रहेंगे, तो 31 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। एंटोनियो गुतेरस जो है पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति हुई है। महासचिव के पद पर जो नियुक्ति होता है क्षेत्रवार होता है, जो है ना, एशियन क्षेत्र से किसी देश के कोई होंगे, तो कभी जो है यूरोपियन क्षेत्र से, तो कभी जो है ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप के क्षेत्र से, तो कभी अमेरिकन क्षेत्र से, कैरेबियन क्षेत्र से, इस तरह से क्षेत्र, अफ्रीकन क्षेत्र से, इस तरह से बंटावा रहता है। ठीक है, तो ये है। तो देखिए, अभी तक में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव, प्रथम महासचिव थे, वो ट्रिगवेली थे। ट्रिगवेली, इसमें आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, और जो कि 1946 से 1952 तक रहे थे। और अभी जो है ये 9वें हैं, एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री जो है, ये 1 जनवरी 2017 से इनकी नियुक्ति हुई थी, और 31 दिसंबर 2021 तक इनका कार्यकाल था। तो फिर दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनकी नियुक्ति फिर से हो गई है, निर्वाचन फिर से हो गया है महासभा में। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही ध्यान में रखना है, और कुछ विशेष ध्यान में नहीं रखना है तो बहुत कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है हम लोगों को, है ना। अगला देखिए, पुरस्कार और सम्मान देखना है। पुरस्कार और सम्मान क्या है कि देखिए, पत्रकारिता पुलित्जर पुरस्कार 2021, यह पुरस्कार जो है पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत आदि के क्षेत्रों में दिया जाता है ना। तो ये है, तो इस बार 2021 का पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा 11 जून 2021 को की गई। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब पुलित्जर पुरस्कार जो है इन सारे क्षेत्रों में दी जाती है। तो इसमें जो है किनको क्या मिला, और इसमें ज़्यादा फोकस ये रहना चाहिए कि भारतीय लोग जो कोई हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है, चाहे पत्रकारिता में हो, चाहे संगीत में हो, चाहे लेखन में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहना है, या ड्रामा में हो, संगीत में हो, ये सब में। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जो है कुल 22 श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे कि पत्रकारिता, संगीत, लेखन, इस तरह से, है ना, नाटक, ड्रामा, इस तरह से दिया जाता है। इसमें से उतना तो देखना जरूरी नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण होता है, जैसे पत्रकारिता वगैरह, ये सब महत्वपूर्ण होता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में देखिए जो दिया गया, सबसे पहला तो जन सेवा। पत्रकारिता में भी अलग अलग सेक्टर होता है, जन सेवा वाला पत्रकार होता है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ वाला पत्रकार होता है ना, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होता है, उसको अलग पत्रकार होते हैं, है ना, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार, लोकल रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार, नेशनल रिपोर्टिंग, ये अलग अलग क्षेत्र है। सारे क्षेत्र मिला करके कुल 22 क्षेत्र में यह जो है पत्र दिया जाता है। ठीक है, कुल मिला करके, है ना, 22 क्षेत्र में जो है यह पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, पत्रकारिता का जो जन सेवा वाला क्षेत्र है, पब्लिक सर्विस वाला जो पत्रकार है, उसमें उसको उस क्षेत्र में दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को। ये न्यूयॉर्क टाइम्स जानते हैं, अमेरिका का पत्रिका है, अमेरिका का जो है न्यूज़पेपर है। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए दिया गया स्टार ट्रिब्यून को दिया गया। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है बोस्टन ग्लोब को दिया गया है।
ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसे भी इसमें इम्पोर्टेंट अगर देखें तो मैं टिक लगा दिया हूँ, उसी को सिर्फ देखिए। लोकल रिपोर्टिंग के क्षेत्र में दिया गया टम्पा बे टाइम्स के 2 पत्रकार को दिया गया है। नेशनल रिपोर्टिंग के लिए द मार्शल प्रोजेक्ट को दिया गया। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है पुलित्जर पुरस्कार में कि ये जो मैं VVI कर दिया हूँ, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए जो है किनको दिया गया है, तो ये बुज़फीड न्यूज़ के 3 पत्रकार, उसमें से अपना एक भारतीय मूल की भी एक जो है पत्रकार है, जो मेघा राजगोपालन है, एलिशन किलिंग व क्रिस्टो बुशेक, ये 3 लोग हैं, उसमें से अपना एक भारतीय मूल की भी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये किस सेक्टर में दिया गया, तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के सेक्टर में, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। पुस्तकें और ड्रामा और संगीत के क्षेत्र में देखिए फिक्शन द नाइट वॉचमैन लुइस एल्ड्रिच को दिया गया, ठीक है। ड्रामा के क्षेत्र में दिया गया द हॉट विंग किंग, है ना, कटोरी हॉल को दिया गया। बायोग्राफी के क्षेत्र में देखिए जो बुक है, बुक के क्षेत्र में बायोग्राफी लेस पाइने व तमारा पाइने को दिया गया। ये इनकी रचना है द डेड आर राइजिंग द लाइफ ऑफ मैलकॉम, यहाँ पर है देखिए, है ना, ये चीज़ है। तो इस तरह से पुलित्जर पुरस्कार का वितरण हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। विश्व खाद्य पुरस्कार जो है ये जो है इस बार भारतीय मूल की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को दिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चूँकि भारतीय मूल के जो है पोषण वैज्ञानिक हैं, पोषण न्यूट्रिशन वैज्ञानिक, उनको दिया गया है। उनका नाम है शकुंतला हरक सिंह। इनको मछली पर रिसर्च करने के लिए दिया गया है। मछली को कैसे जो है मछली को कैसे आहार के रूप में लिया जाए और उससे क्या क्या पोषण निकलते हैं और वो हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, पोषण के लिए कितना लाभदायक है, इस पर उन्होंने रिसर्च किया है। इसको जो है FAO के द्वारा जो है ये दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया किसके द्वारा, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, विश्व खाद्य पुरस्कार। तो ये किसको दिया गया है, तो और ये जो भारतीय मूल की है, ये भारतीय मूल की है विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक। ये भारतीय मूल की है, लेकिन अभी भारतीय नागरिकता नहीं है। भारतीय मूल का मतलब ही होता है कि वो अभी वर्तमान में भारत की नागरिक नहीं है, दूसरे किसी अन्य देश के नागरिक हैं। इसके पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे थे। तो ये जो है अभी डेनमार्क के नागरिक है, डेनमार्क में ये रहती हैं, ठीक है। तो इनको जो है यह पुरस्कार मिला है। $2.5 लाख का यह पुरस्कार मिला है। मछली आधारित पोषण खाद्य प्रणालियों पर शोध को लिए करके इनको मिला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021। देखिए लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 जो है ये खेल जगत के वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये जो है खेल जगत में दिया जाता है लॉरियस पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है इस बार जो दिया गया अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों को अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। इस बार देखिए क्या दिया गया है, तो टेनिस में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी राफेल नडाल को यह पुरस्कार मिला, ठीक। तो यहाँ पर देखिए बिंदुवार दे दिया है। यहाँ पर यह देखना जरूरी होगा लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है, ऐसे पूछा जाएगा आपको। इस बार जो 2021 के तहत मिला गया लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, तो वो हुए राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं। लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन रही, तो ये रही ऑफ द जो नाओमी ओसाका जो कि जापान की है, ये भी टेनिस खिलाड़ी है। तो पुरुष और महिला दोनों में टेनिस खिलाड़ी ही अव्वल पर रहे, ठीक है, लॉरियस पुरस्कार के अंतर्गत। फिर देखिए लॉरियस वर्ल्ड का वापसी वाला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, वापसी वाला मतलब ब्रेक लिया और फिर से वापसी लिया, तो कनाडा के स्नो बॉर्डर मैक्स पैरेट है। लॉरियस वर्ल्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सा रहा, तो ये रहा जर्मनी का फुटबॉल क्लब है बायर्न म्यूनिख टीम रहा ये सर्वश्रेष्ठ टीम का जो है ये पुरस्कार पाया गया लॉरियस का। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है दिया गया ये टेनिस खिलाड़ी, है ना, टेनिस खिलाड़ी अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी है बिली जीन किंग को, है ना, यहाँ पर देखिए बिली जीन किंग को, ये वाला, ठीक। लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर दिया गया किसको,
क्रिस निकिल को। तो ये इसमें से आपको जो देखना है बस ऊपर का जो 2 देखे हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भी नहीं देखते कोई बात नहीं, ये 2 देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये है। नोट करना चाहते हैं तो बस 2 ही ठो नोट कर लीजिएगा ऊपर का, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लारियस का, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी लारियस का। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, फुकुओका पुरस्कार 2021। फुकुओका पुरस्कार जो है ये जापान के फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये फुकुओका प्राइज के लिए जिन 3 एशियाई लोगों को चुना गया है, इस बार जो है 3 एशियाई को चुना गया है, उनमें से भारत के वरिष्ठ पत्रकार वालागुम्भी साईनाथ भी शामिल है। ये पालागुम्भी साईनाथ जो हैं, ये पालागुम्भी साईनाथ जो है ये द हिंदू समाचार पत्र के जो है संपादक भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इनको जो है इस बार फुकुओका पुरस्कार जापान के द्वारा दिया गया है। समझ गए। तो बाकी जो अन्य 2 है वो उनमें से एक चीनी व्यक्ति हैं और दूसरा जो है आपका एक मलेशिया का थाईलैंड का, सॉरी, एक चीनी है और दूसरा थाईलैंड के हैं। तो चीनी जो है वो प्रोफेसर किशिमोतो मेयो है ना, यहाँ पर देखिए, और थाईलैंड के जो है फिल्म निर्माता निर्देशक प्रभदा यून है। तो अपने भारत वाले का नाम याद रखिए जो कि द हिंदू के संपादक रहे हैं। अब देखिए जून के महीने में ही, जून जुलाई के महीने में ही कुछ दिग्गज व्यक्तियों की भी मृत्यु हो गई, निधन हो गई। तो उसके बारे में देखना है, जैसे कि दिलीप कुमार, जिसको आप यूसुफ खान भी कहते हैं, बॉलीवुड के पूर्व वर्षों में जाने माने अभिनेता, 98 वर्ष की आयु में 7 जुलाई 2021 को मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। दिलीप कुमार, जिनका मूल नाम यूसुफ खान भी था। ठीक है, इनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा, जो कि 1944 में आई थी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे फिल्म आए थे, जैसे मुगले आजम, सुपर डुपर हिट फिल्म अंदाज, देवदास, मुगले आजम, है ना, गंगा जमुना, ये सब है। लेकिन इनको ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है बॉलीवुड का, ये भी समझना होगा। 2000 से 2026 के दौरान दिलीप कुमार महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, है ना। राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल होता है, जानते हैं। तो अपर हाउस होता है संसद का, तो इसमें जो है ये राज्यसभा के सांसद भी बनकर महाराष्ट्र राज्य के से आए थे। 1994 में सिनेमा जगत का सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है हिंदी जगत के सिनेमा है उनमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। 1991 में इनको पद्म भूषण भी मिला है और 2015 में पद्म विभूषण भी मिला है। और जो है पाकिस्तान सरकार ने भी इन्हें, पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक सम्मान होता है निशान इम्तियाज, तो वो उनसे भी पाकिस्तान सरकार 1998 में इनको सम्मानित किया है। क्योंकि ये इनका जो मूल निवास है अभी के पाकिस्तान में ही है। ठीक है, पाकिस्तान से ये बिलोंग करते हैं, तो उस समय भारत में आकर के बस गए थे। ये है तो निशान इम्तियाज, अपना भारत रत्न जो होता है, भारत का सर्वोच्च जो है पुरस्कार उपाधि, तो वो जस्ट इसी के जैसा ही, भारत रत्न के जैसा ही पाकिस्तान में भी निशान इम्तियाज़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्लाइंग सिख, जिसको आप मिल्खा सिंह कहते हैं, ये जो है ये धावक थे, स्प्रिंटर मतलब धावक थे मिल्खा सिंह। इनको 91 वर्ष की उम्र में 18 जून को मृत्यु हो गई चंडीगढ़ के अस्पताल में। पहले ये कोरोना से प्रभावित हो गए थे, फिर कोरोना से ठीक भी हो गए थे, उसके बाद फिर जो है इनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी भी जो है निर्मल कौर, जो कि पूर्व वर्षों में भारतीय महिला वॉलीबॉल की टीम की कप्तान भी रह चुकी थी, उनकी भी कुछ दिन पहले, इनकी मृत्यु से 5 दिन पहले उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो ये भी एक है। जो इनको फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया, ये बहुत जो है जानने वाली बात है। तो पाकिस्तान में एक बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हो रहा था, तो एक खेल में जो है पाकिस्तान में ही जो है वहाँ पर ये अपना प्रदर्शन दिखाए थे, जिसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। भारत सरकार ने 1959 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला देखिए डिंको सिंह। डिंको सिंह जो है ये पूर्व वर्षों में जाने माने मुक्केबाज रहे हैं भारत के। 10 जून को भी इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। ये 42 वर्ष के थे। मणिपुर के डिंको सिंह 1998 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और इनको 2013 में पद्म श्री से भी नवाजा गया है। देखिए बुद्धदेव दास गुप्ता जो है
बुद्धदेव दास गुप्ता के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता, ये बंगाल से बिलोंग करते हैं, ये फिल्म निर्देशक रहे हैं। इनको जो है इनके निधन पर एक दिन का जो है राष्ट्र शोक भारत में इनके बुद्धदेव गुप्ता है। इनको देखिए जो है 1978 में तहरीर कथा 1993 में इनका फिल्म बना था और इनको जो है पुरस्कार भी मिला है। देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये समझिए ये जाने माने फिल्म निर्देशक रहे हैं जो है बुद्धदेव दास गुप्ता। ठीक है, अगला देखिए एक है जो है राधा मोहन, ओडिशा के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर राधा मोहन का 78 वर्ष में जो है 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला देखिए अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये जाने माने नाम है। ये अनिरुद्ध जगन्नाथ 2 बार मॉरिशस के राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना, मॉरिशस के। मॉरिशस जगन्नाथ देखिए नाम लग रहा हुआ है हिंदुस्तानियों के जैसा, भारतीयों के जैसा, क्योंकि ये लोग भारतीय लोग ही हैं जो कि गुलाम बना करके एक कामगार के तौर पर इनके पूर्वजों को ले जाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ मॉरिशस में। वहीं पर ये लोग बस गए और बाद में जो है ये लोग जो है जब अंग्रेज़ से जो आज़ादी मिल गई तो यही लोग का वहाँ पर सत्ता हो गया। तो यही चीज़ है, यही लोग खुद का शासन हो गया। तो परवीन जो ये जगन्नाथ, अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये 6 बार वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं और 2 बार मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रहे हैं, है ना। इन लोगों का मूल अगर पूछा जाए तो अपने बिहार से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये 91 वर्ष के थे। 3 जून 2021 को मॉरिशस में इनका निधन हो गया। ठीक है, इनके निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक भारत में घोषित किया गया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए दूसरा है केनेथ कौंडा जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कौंडा, है ना, को 17 जून 2021 का निधन हो गया। ये चीज़ है। वहाँ पर जो है जाम्बिया में भी पहले ब्रिटिश रूल था और 1964 में ये आज़ाद हुआ था। तब से जो है ये राष्ट्रपति बने थे और इनको जो है 97 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ये कौंडा देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, ये बात है। 27 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे, मतलब 91 तक ये लगातार रहे थे। अशोक पनगड़िया, देखिए राजस्थान के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया का 71 वर्ष की आयु में 11 जून को जयपुर में निधन हो गया। ठीक है, 2014 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अब देखिए कुछ दिवस देख लेते हैं, दिवस सप्ताह वर्ष क्या है। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, 2 जून को तेलंगाना दिवस, जैसा कि जानते हैं 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से कट करके तेलंगाना राज्य का जो है अस्तित्व में आया, तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया, इसलिए जो है 2 जून को तेलंगाना दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून को देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून, ये बहुत वीवीआई है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, खाद्य सुरक्षा दिवस, है ना। तो ये सभी के लिए भोजन उपलब्ध सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ये 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस FAO के पहल पर जो है इसको मनाया जाता है। FAO मतलब समझ रहे हैं, है ना, फूड जो है FAO का इटली में है इसका संस्था, है ना। इसको कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है रोम में है। तो इन्हीं के पहल पर 2019 से जो है यह दिवस मनाया जा रहा है। अगला देखिए है आपका जो टिक किए हैं बस उसी को देखना है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ये ILO के पहल पर मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पहल पर। 12 जून को 2002 से विश्व भर में यह दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर, ये था। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 17 जून को मरुस्थलीकरण पर अनावृष्टि की रोकथाम हेतु विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये है 17 जून। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ये 2000 ईस्वी से मनाया जा रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका पहल प्रस्ताव पारित हुआ था 2000 ईस्वी में, तब से यह मनाया जाता जा रहा है। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस, है ना, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ठीक है, अगला है देखिए
जो है मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जैसा कि जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इसको प्रस्ताव को पारित किया गया और पूरे विश्व भर में जो है यह दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो 2014 में इसको जो है स्वीकार किया गया महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, और यह 2021 में जो यह 7वें योग दिवस मनाया गया, इसका थीम था योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस। ठीक, यहाँ पर टिक कर दिए हैं। ठीक, बस हर में 1 लाइन 2 लाइन जो है आपको नोट करना है और कुछ विशेष नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है देखिए जो है आपको और कोई 21 जून विश्व संगीत दिवस, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए 29 जून इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है इससे सवाल। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस, स्टैटिस्टिक्स डे इसको भी कहते हैं। और ये किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये है स्वर्गीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये है, ये पीसी महालनोबिस बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। ठीक है, ये है जानकार थे सांख्यिकी के क्षेत्र में। देखिए 30 जून संथाल हूल दिवस मनाया जाता है, ये है। ठीक, अब ये देखते हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड एक खबर है कि नासा के अंतरिक्ष यान जूनो ने भेजी बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा मतलब उपग्रह गैनीमेड की तस्वीरें। ठीक है, तो ये है अंतरिक्ष यान जूनो। जूनो जो है नासा के द्वारा भेजा गया था 2011 में बृहस्पति के रिसर्च के लिए, बृहस्पति की जानकारी जुटाने के लिए। हम जानते हैं कि पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति का चक्कर काटता है। चूँकि जूनो जो है नासा के द्वारा भेजा गया था, तो जूनो जो है बृहस्पति का जो है फ़ोटो वगैरह ले रहा था, पिक ले रहा था, उसका रिसर्च कर रहा था, और वहाँ से जो है सारा डाटा को संप्रेषित नासा को भेजा जा रहा था। तो इसमें जो है गैनीमेड की तस्वीरें जो है जूनो के द्वारा लिया गया, वही भेजा गया, है ना। तो यही चीज़ है। बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड, चंद्रमा का मतलब यहाँ उपग्रह होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बृहस्पति का चंद्रमा मतलब बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो ये है, इस तरह से उनका फ़ोटो लिया गया है। इससे क्या लाभ होगा, तो अगला एक कुछ प्रोजेक्ट है, अगले भी ज्यूस नाम का प्रोजेक्ट है, जो कि बृहस्पति के लिए ही है। JUICE, यहाँ देखिए JUICE, जुपिटर, है ना, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ये सैटेलाइट भेजा जाएगा रिसर्च को लेकर के। ये मिशन है, ये अभी नासा के द्वारा भेजा जाएगा। तो अभी जो जूनो इसके द्वारा जो जूनो के द्वारा जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है, इससे आसानी होगी, है ना, इस यान को भेजने में, इस मिशन को भेजने में। ठीक है, तो ये 2032 तक जो है गैनीमेड तक पहुंचने की आशा है ना, इसको ज्यूस को। ये है। अब देखिए कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। पुस्तक है सच कहूँ तो, ये आत्मकथा है, बायोग्राफी। ये सच कहूँ तो एन बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। ये नीना गुप्ता की है। नीना गुप्ता के बारे में जानते होंगे, बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, मॉडलिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है। वार दैट मैड रॉ, ये अनुसानंद कुमार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना लिखा है। वेयर अबाउट्स ए नॉवेल, ये किसने लिखा था, झुम्पा लाहिरी ने। ठीक है। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये अशोक लवासा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज, ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये देखिए, तो ये लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा। ठीक है, सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। इसमें सलमान रश्दी वाला और सुरेश रैना वाला, ये दो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए जो है इसको ज़रूर देखिए। ठीक। दुर्घटनाएं देखिए कुछ हुई। पाकिस्तान में 2 यात्री रेलगाड़ियों में टक्कर हो गया, जिसमें से 50 से अधिक यात्री की मौत हो गई। ये इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, इसको नेगलेक्ट करिए। ठीक है। विविध में आइए देखते हैं एक्सपो 2020। इस वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यूएई में दुबई में 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक होना है। तो अभी होना है आगे भविष्य में, और जब उस समय होगा तो उस समय भी एक न्यूज़ में आ जाएगा ये। तो एक्सपो जो है इसमें बहुत सारे देशों के जो है लोग शामिल होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ है। कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर इसका थीम है।
ठीक है। विश्व भर से लगभग 2.5 करोड़ लोग इस एक्सपो में शामिल होंगे, ठीक है। ये है प्रदर्शनी। एक्सपो मतलब समझिए कि प्रदर्शनी होता है, सभी देश के जो है कुछ कुछ लोग अपना वस्तुओं और सामानों का जो है प्रदर्शन करते हैं। कोई रिसर्च करने वाले लोग हैं, अपना कुछ बनाए हैं तो वहाँ जा कर के वो प्रदर्शन करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है। नाइट्रोजन से तितलियों की प्रजाति पर खतरा है, स्विट्जरलैंड की शोध रिपोर्ट में आया है। जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा है, ये बात तो जानते ही हैं। तो ये वेसल यूनिवर्सिटी है स्विट्जरलैंड में, जिसका ये रिसर्च है। ये कहा गया है कि जो जितने भी पर्यावरण में नाइट्रोजन प्रदूषण फैल रहा है, जैसे कि कृषि में जो है उर्वरक यूज करने से, वाहन से निकलने वाले नाइट्रोजन, उद्योगों से निकलने वाले नाइट्रोजन से जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, और जिससे धीरे धीरे जो है जो तितलियों की जो प्रजातियाँ हैं उस पर गंभीर खतरा है। तो ये चीज़ है। अगला देखिए खेल कूद से रिलेटेड है। इसमें भी हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बात देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए एथलेटिक्स से रिलेटेड है कि एथलेटिक्स महिलाओं की 10,000 की दौड़ में लेटी सेनबेट गिडे का नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। ये क्या है, तो 10,000 मीटर दौड़ी है ये, तो कितने में, तो 29 मिनट 1.03 सेकेंड में पूरी कर ली है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, है ना। इस पर 2 दिन पूर्व ही 29 मिनट 6 सेकंड में पूरी करने वाले नीदरलैंड्स के सिफान हसन का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। ये न है, और 5,000 मीटर में भी इन्हीं का नाम रिकॉर्ड पर है ना। सेनबेट गिडे का ही नाम रिकॉर्ड पर है। ये भी आप जान लीजिए। इथियोपिया की जो है ये इथियोपिया की। तो इसमें आपको लिखना क्या है, बस एक लाइन लिखना है, यही जो हेडिंग है यही बात लिख लीजिएगा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये बात लिखिए, इथियोपिया की है, और ये 10,000 मीटर के दौर में ये विश्व रिकॉर्ड बनाई है। मात्र 29 मिनट 1.03 सेकेंड में ये पूरा की है, ठीक है। बस इतना ही। शॉर्ट पुट में रयान क्राउसेर का नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। तो शॉर्ट पुट का मतलब होता है कि गोला फेंक होता है ना, डिस्क फेंकते हैं फील्ड, तो उसमें तो चक्का फेंक में विश्व रिकॉर्ड बना, 23.37 मीटर फेंका ये अमेरिका का रयान क्राउसेर। तो रयान क्राउसेर नाम लिख लीजिए बस, और कितना मीटर फेंका और जो है ये विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, बस इतना ही नाम जानिए। क्रिकेट के क्षेत्र में देखिए, क्रिकेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सीरीज़ जैसे कि दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ श्रृंखला ये चलता रहा। इसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए तो कौन जीता यह श्रृंखला को और कौन हारा। दक्षिण अफ्रीका ने यह टेस्ट श्रृंखला 2-0 से जीत ली। और किसके किसके बीच श्रृंखला था ये, तो दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़, मतलब वेस्ट इंडीज़ को दोनों ही मैच में हरा दिया। 2 मैच की श्रृंखला थी ये है। न्यूजीलैंड इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला, तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में देखिए तो ये न्यूजीलैंड जो है 1-0 से जीत हासिल किया। बस इसमें बस इतना ही देखिए, श्रृंखला में बस ऐसे ही जानते रहिए। भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट श्रृंखला, महिलाओं का जो टीम है भारत और इंग्लैंड का ये श्रृंखला हुआ, तो इसमें जो है कौन जीता, बस आपको यही देखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए भारत जिसमें है उसमें थोड़ा सा डिटेल्स में आप जा सकते हैं, बाकी जिसमें भारत शामिल नहीं है उसमें आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रही 17 वर्षीय शेफाली वर्मा पहली पारी में 96 व दूसरी पारी में 63 रन प्लेयर ऑफ द मैच घोषित की है। इसमें इतना चीज़ नहीं जानना है कि पहली पारी में 96 रन और दूसरे में 63, बस इसमें यह है कि प्लेयर ऑफ द मैच किसको घोषित किया गया, भारतीय टीम की महिला कौन सी खिलाड़ी है, तो ये है आपका शेफाली वर्मा को, ठीक, ये है आपका। भारत इंग्लैंड महिला ओडीआई वनडे क्रिकेट श्रृंखला भी हुआ, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कौन जीता। तो ये इस ओडीआई श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व मिताली राज कर रही थी। तो इस इंग्लैंड ने 2-1 से जीत हासिल किया, मतलब भारत को हरा दिया 2-1 से। मतलब 3 मैच का श्रृंखला था तो उसमें 2 मैच इंग्लैंड जीत लिया और 1 मैच भारत जीता। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक, ये है। जितना ज़रूरत है उतना ही देखना है, बस उलझना नहीं है स्पोर्ट्स वगैरह में। भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम आ गया। पहले धोनी के नाम था यह रिकॉर्ड। सबसे अधिक टेस्ट मैच के जो कप्तानी का रिकॉर्ड था धोनी के पास था, वो करीब 60 टेस्ट मैच का कप्तानी कर चुके थे धोनी। और अभी विराट कोहली जो है भारत के टेस्ट मैच की कप्तानी करने का रिकॉर्ड उसका तोड़ दिया धोनी का, और वो जो है विराट कोहली 61वां टेस्ट मैच का जो है कप्तानी किया है।
ठीक है। तो ये विराट कोहली भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट मैचों की कप्तानी का श्रेय अब विराट कोहली के नाम हो गया। ठीक है, इसमें इतना ही जानना है। कुछ रिकॉर्डिंग बात है, रिकॉर्डेड बात है, इसलिए उसको जान गए। अब देखिए, न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे पदार्पण टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं ज़्यादा वीवीआई किया हूँ। जैसे ये देखिए, सर्वाधिक 105 बार बल्लेबाजों को शून्य पर आउट करने का जेम्स एंडरसन का विश्व रिकॉर्ड। अब इसमें यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि ये जेम्स एंडरसन है किस देश के क्रिकेटर हैं। तो इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज हैं ये, ठीक है, इंग्लैंड के फास्टर बॉलर हैं, है ना, जेम्स एंडरसन। और इन्होंने क्या किया है, सर्वाधिक 105 बार बल्लेबाजों को शून्य पर आउट किया है, इनका रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो पूरे विश्व स्तर पर ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो 105 बार बल्लेबाजों को, ऐसे बल्लेबाजों को आउट किया जो 0 पर आउट किया, 0 पर। ठीक है, ये है। तो बस इसमें इतना ही जानना है, ज़्यादा डाटा में इधर उधर मत ये होइए। ठीक, जेम्स एंडरसन टेस्ट के में जो है ये हो गया। अगला देखिए, भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वीनू माकंड अब आईसीसी के हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम जो है ये आईसीसी का एक के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, दिया जाता है हॉल ऑफ फेम का उपाधि। इसलिए दिया जाता है कि जो पूर्व में जो खिलाड़ी रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, उनका नाम को याद रखा जाए, उनके उपलब्धि को याद रखा जाए। तो इनके जो है इस बार है भारत दिया आईसीसी के हॉल ऑफ फेम का जो है बनाया भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वीनू माकंड को दिया गया है। इस हॉल ऑफ फेम में बहुत सारे भारत के खिलाड़ी शामिल हैं। कुल क्रिकेटर को जो अभी तक शामिल किया गया है इसमें 103 क्रिकेटर को, जिसमें से 7 भारत के खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। अभी जैसे इस साल वीनू माकंड का नाम शामिल हुआ है तो इनको मिला करके 7 हो गए। तो वीनू माकंड के अतिरिक्त बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर शामिल हैं। तो ये समझ गए ना। तो ये हॉल ऑफ फेम में जो आईसीसी के द्वारा जो है ये दिया जाता है, तो इसमें कुल 107 पूरे विश्व के 107 क्रिकेटर का नाम दर्ज है, जो कि पहले इनकी उपलब्धि बहुत अच्छी रही है। उनको उपलब्धि को लोगों के जहन में आता रहे, लोग उसको देखता रहे, समझता रहे, उनको याद करता रहे, इसलिए जो है यह व्यवस्था किया गया है। तो 103 वैश्विक स्तर के क्रिकेटरों को जो है इसमें हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है, जिसमें से 7 भारतीय हैं। ठीक है, तो उसी 7 में से अभी जो इस साल दिया है वीनू माकंड को दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला देखिए, ये है दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज ने बनाई टेस्ट क्रिकेट के 46वीं हैट्रिक। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ देखिए, महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड ऑफ मिताली राज के नाम। बस यही जो हेडलाइन पढ़ रहे हैं उसी को जीके बनाइए करंट का, यही हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अब मिताली राज के नाम आ गया है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ज़्यादा स्पोर्ट्स में ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है बीपीएससी, है ना, ये चीज़ है। आगे देखिए, यह है भारत को फाइनल में हराकर न्यूजीलैंड की टीम पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता हो गई। अब देखिए, विश्व चैंपियनशिप टेस्ट के क्षेत्र में भी यह शुरुआत हुई 1 अगस्त 2019 को। तो इसमें देखना पड़ेगा कि पहला टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता। तो जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट चैंपियनशिप जो जीता वो न्यूजीलैंड जीता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के तत्वाधान में आयोजित पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब न्यूजीलैंड के नाम रहा, ये बात है। चैंपियनशिप के फाइनल के स्थान पाने वाले टीम भारत व न्यूजीलैंड में थी, मतलब भारत उपविजेता रहा और न्यूजीलैंड विजेता रहा। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए हम वीवीआई कर दिए हैं। और वीवीआई कर दिए तो इसका डेप्थ में नहीं जाना, बस जितना बात यहाँ पर जिक्र किए हैं इतने को ध्यान में रखना है, समझ गए ना। तो ये है, भारत को हराया पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में और न्यूजीलैंड जीता। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, 19 में हुई है, बस इतना ही जानना है। इसका जो फाइनल मैच हुआ था साउथहैम्पटन में हुआ, इंग्लैंड में। और ठीक है, ये चीज़ है। भारत को 8 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड टीम विश्व विजेता बन गई। बस इतना ही इसमें देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है।
अब इसमें ज़्यादा देखते हैं मैन ऑफ द मैच किसको बना था। न्यूजीलैंड के कायल जेमिसन को मैन ऑफ द मैच मिला टेस्ट श्रृंखला जो है विश्व चैंपियनशिप टेस्ट में, है ना, ये चीज़ है। इधर कोई काम का नहीं है। चलिए फुटबॉल के क्षेत्र में देखिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सुनील छेत्री के गोलों की संख्या अब रिकॉर्ड 74 हो गई है ना। सुनील छेत्री का गोल रिकॉर्ड, भारत का ये फुटबॉल टीम के कप्तान भी रहे सुनील छेत्री। तो ये 7 जून 2021 को दुबई में फीफा विश्व कप 2022 व एशिया कप 2023 में संयुक्त क्वालिफाइंग मुकाबले ये क्वालिफाई कर चुके हैं। ये अब खेलेंगे 2022 के एशिया कप भी खेलेंगे और 2023 का संयुक्त जो है और फीफा विश्व कप भी खेलेंगे और एशियाई कप भी खेलेंगे। इसमें जो है देखिए इनकी गोल की संख्या जो कुल हो गई है 74। बाकी जो है विश्व स्तर पर रिकॉर्ड अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अपने देश के लिए सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड ईरान के अली देई का है और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। ये दोनों जो है 109 गोल बनाए हुए हैं, है ना। लेकिन अपना भारत के जो सुनील छेत्री है इनका 74 गोल है। ये आपको ध्यान में रखना है। गोल्फ देखिए ये स्पेनिश गोल्फर जॉन रैम यूएस ओपन खिताब के विजेता हो गए हैं। यूएस जो गोल्फ में जो है कुल वर्ष भर में 4 खिताब होता है, मेजर खिताब होता है। उसमें से एक होता है यूएस वाला में कौन जीता है, तो ये जीता आपको जॉन रैम, ठीक है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है। गोल्फ के 4 मेजर खिताब होते हैं, मास्टर्स, पीजीए चैंपियनशिप, यूएस ओपन चैंपियनशिप, द ओपन चैंपियनशिप, इस तरह से। और ये वाला जो है आपका यूएस ओपन चैंपियनशिप, ये कौन जीता, बस इतना ही आपको नाम याद। एक तो होता है अगस्ता मास्टर्स, ये होगा गोल्फ में। टेनिस में देखिए टेनिस जो है फ्रांसीसी ओपन 2021, इसमें भी अलग अलग ओपन होता है, फ्रांसीसी ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, इस तरह से होता है। तो इस बार हुआ फ्रांसीसी ओपन, अलग अलग साल के अलग अलग महीनों में होता है। तो ये फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2021 में जो कि 30 मई से 13 जून तक हुआ था, पेरिस में इसका आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर इन सारे बातों को यहाँ पर एक टेबल में दिया है। कौन पुरुष खिलाड़ी में जो विजेता रहा नोवाक जोकोविच विजेता रहा, जो कि सर्बिया का खिलाड़ी है। कभी कभी जो है ना खिलाड़ी का देश का नाम पूछ देता है, ये खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग करता है। पुरुष एकल में मतलब दोनों टीम एक टीम में एक पुरुष खेल रहा था, उसमें उपविजेता रहा स्टेफानोस, इसको हराया। उपविजेता का मतलब जिसको हराता है, नोवाक जोकोविच ने इसको हराया होगा, ठीक है, ये है। महिला एकल में देखिए विजेता रही बारबोरा, जो कि चेक गणराज्य की है, बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ठीक है, ये है। पुरुष युगल देखिए, पुरुष युगल में कौन विजेता रहा, तो ह्यूगस हर्बर्ट व निकोलस माहुत, दोनों फ्रांस से हैं, ये है। महिला युगल में कौन विजेता रही, तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना, ठीक है, सिनियाकोवा, दोनों चेक गणराज्य से है, ये है। मिश्रित युगल क्या होता है, जिसमें दोनों टीम में एक महिला एक पुरुष होता है। उसमें कौन विजेता रहा, तो विजेता रहा डिजायरे क्राउजेक अमेरिका और जो सैलिसबुरी, ये ब्रिटेन के। तो इस तरह से आपको एक ये जो आप टेबल देख रहे हैं, बस इस टेबल को नोट कर लीजिए और हेडिंग दे दीजिए फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2021। टेबल में भी आपको ऊपर का ज़्यादा चीज़ लिखना है, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल, दोनों में, तीनों में, मतलब चारों जो देखें, चारों में कौन विजेता रहा, ठीक है। बस हराया किसको नहीं लिखना है, खाली विजेता का नाम लिखना है, ठीक। उसमें भी ये जो 2 है ना, पुरुष एकल, महिला एकल, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मिश्रित युगल ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोनों पुरुष युगल और महिला युगल उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन मिश्रित युगल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये है। बाकी यूएस ओपन जो टेनिस हुआ है उसको भी देख लेना है ना, विंबलडन हुआ है वो भी देख लेना है, इस तरह से। शतरंज में देखिए भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा विश्व में सबसे कम आयु के बने ग्रैंड मास्टर। ये सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड बना लिया। ये 12 वर्ष 4 माह 25 दिन के हैं और बुडापेस्ट में जो है शतरंज टूर्नामेंट हुआ था इस बार। तो है ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं ये, ठीक है। तो इनका जो है पहले जो है भारत के ही एक प्रज्ञानंद के नाम यह रिकॉर्ड था, लेकिन उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। ये चीज़ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तीरंदाजी देखते हैं। दीपिका कुमारी के विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीता दीपिका कुमारी ने। तो तीरंदाजी का विश्व कप हुआ था, झारखंड की हैं ये दीपिका कुमारी। ये अभी पेरिस में विश्व कप हुआ तीरंदाजी का, जिसमें से दीपिका कुमारी जो है 3 स्वर्ण पदक जीती
और एक अन्य तीरंदाजी क्षेत्र में एक अन्य अभिषेक वर्मा ने जीता। तो कुल 4 स्वर्ण जो है आया है ना तीरंदाजी के विश्व कप में, है ना। 3 स्वर्ण पदक के साथ पेरिस विश्व कप में भारत के स्वर्ण पदकों की कुल संख्या 4 हो गई। 3 दीपिका कुमारी जीती और 1 अभिषेक वर्मा जीता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फार्मूला 1 रेस देखिए, दीपिका कुमारी को जो है ना इस बार 2012 में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है और 2016 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी महत्वपूर्ण बात हो जाता है, इसलिए अंडरलाइन कर दिए हैं। फार्मूला 1 रेस देखिए, ये फार्मूला 1 रेस होता है कार रेसिंग से। अलग अलग कंपनियों का अपना अपना टीम होता है और उसका एक ड्राइवर होता है, जो खिलाड़ी होता है वो उसको चलाता है। तो हर महीना में लगभग अलग अलग फार्मूला 1 रेस होता है। तो जो जून महीना में जो हुआ रेस अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स, फ्रांसीसी ग्रांड प्रिक्स और स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स, ये 3 ग्रांड प्रिक्स हुआ। जिसमें से आपको ये देखना है कि अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता और फ्रांसीसी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता और स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता। तो अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जो जीता वो रेड बुल टीम के एस पेरेज भी जीता रहा। यहाँ पर हम देखिए कर दिए हैं रेड बुल टीम के एस पेरेज। ठीक, जबकि देखिए फ्रांसीसी ग्रांड प्रिक्स में भी रेड बुल टीम के ही एम वर्स्टापिंग जीता। ठीक है, और उसके बाद स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स के जो है ये रहा एम वर्स्टापेन यहाँ भी जीता है दोनों, ये चीज़ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, है ना, विविध करंट अफेयर्स से रिलेटेड।